मेरा नाम यामिनी है। मैं सुबह से ही घर के कामों में व्यस्त थी। मेरे पति को ऑफिस जाना था, इसलिए मैं उनके लिए लंच पैक कर रही थी। तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने हाथ पोंछते हुए फोन उठाया और कहा, हेलो मैडम। सामने से आवाज आई, हेलो यामिनी जी। लेकिन अगले ही पल जो उन्होंने कहा, उसे सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई। उनके शब्दों ने मुझे हिलाकर रख दिया। आवाज में नाराजगी थी और उन्होंने जल्दी जल्दी बोलने के बाद गुस्से में फोन काट दिया। वो कॉल मेरे देवर राजन की ट्यूशन टीचर का था। मैं तुरंत सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। मन में कई सवाल थे। मैंने झटपट लंच पैक खत्म किया और सीधा राजन के कमरे में चली गई। वो अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था। मैंने तेज आवाज में कहा, राजन, तुमने अपनी ट्यूशन टीचर के साथ क्या हरकत की? वो चौंक कर बोला, क्या हुआ भाभी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसकी मासूमियत देखने लायक थी, लेकिन मेरे मन में शक बना हुआ था। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया है। मुझे अफसोस हुआ कि तुम ऐसा कर सकते हो। राजन थोड़ा झेंपते हुए बोला, भाभी, वो टीचर मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए उन्होंने आपसे कुछ भी कह दिया। मैंने पूछा, क्यों? उनकी तुमसे कोई दुश्मनी है क्या? वो बोला, नहीं भाभी, बस कल मैंने उनसे जरा ऊंची आवाज में बात कर ली थी, तो शायद वो नाराज हो गई और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करती हूँ, लेकिन अगली बार अगर ऐसी कोई शिकायत आई तो सीधे तुम्हारे भैया से कह दूंगी। राजन ने जल्दी से सिर झुकाकर कहा, नहीं भाभी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने भी बात खत्म कर दी और अपने कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी 1 साल की बेटी को दूध पिलाया और फिर नहाने चली गई। तभी बाहर से राजन ने कहा, भाभी, मैं ट्यूशन जा रहा हूं। मैंने बाथरूम से ही जवाब दिया, ठीक है, लेकिन कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। उसने कहा, नहीं आएगी, और चला गया। नहाकर मैंने एक साड़ी पहनी, थोड़ी देर फोन पर सोशल मीडिया देखी और सोचा कि अब कुछ काम नहीं बचा तो थोड़ा आराम कर लूं। धीरे धीरे नींद आ गई और पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। तभी मेरी बेटी के रोने की आवाज आई और नींद टूट गई। मैंने समय देखा, शाम के 6 बज रहे थे। कमरे से बाहर आई तो देखा कि राजन हॉल में बैठा है और लैपटॉप पर कुछ देख रहा है। मैं पास गई तो देखा कि वो अपनी ट्यूशन वाली मैडम की सोशल मीडिया प्रोफाइल देख रहा था। वो उनकी फोटो को देखकर मुस्कुरा भी रहा था। उसे देखकर मुझे लगा कि शायद उसकी टीचर ने जो कहा था वो सही था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मन में बस एक चुप सी खामोशी उतर आई। मैं वहां से सीधी रसोई में चली गई और रात के खाने की तैयारी में लग गई। थोड़ी देर में रात के 9 बज गए और मेरे पति भी ऑफिस से लौट आए। मैंने कहा, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, अभी आता हूँ। मैंने टेबल पर खाना लगाया और राजन को आवाज दी, राजन, खाना तैयार है। कुछ देर बाद हम तीनों साथ में खाने बैठे। माहौल सामान्य था, लेकिन मेरे मन में अब भी वही बात घूम रही थी। खाना खत्म होने के बाद जब राजन उठने लगा तो मैंने कहा, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो थोड़ा झुंझलाकर बोला, क्या हुआ भाभी, कुछ परेशानी है क्या? मैंने कहा, पहले बैठो। फिर मैंने अपने पति की तरफ देखते हुए कहा, अभी अभी मैंने देखा कि राजन अपनी ट्यूशन वाली मैडम की सोशल मीडिया प्रोफाइल देख रहा था और आज सुबह उनकी तरफ से भी शिकायत आई थी। राजन गुस्से में बोला, भाभी, आप मेरी जासूसी कर रही हैं क्या? मेरे पति ने तुरंत सख्त लहजे में कहा, राजन, ये क्या तरीका है बात करने का? अपनी भाभी से ऐसे बोलते हैं? राजन थोड़ा झेप गया और बोला, सॉरी भैया, लेकिन भाभी कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। मैंने शांत रहकर कहा, राजन, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूं। अगर दोबारा ऐसी कोई शिकायत आई तो मैं तुम्हारे भैया से कहकर तुम्हारी पॉकेट मनी बंद करवा दूंगी। राजन ने झुंझलाते हुए कहा, भाभी, आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं है। मेरे पति ने दृढ़ता से कहा, है, क्योंकि वो मेरी पत्नी है और इस घर की जिम्मेदारी भी उस पर है। मैंने धीरे से कहा, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते राजन, हम बस यही चाहते हैं कि तुम सही रास्ते पर चलो।
ये तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। कुछ पल चुप रहने के बाद राजन बोला, सॉरी भाभी, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इतना कहकर वो कमरे से चला गया। राजन के जाने के बाद मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और बोले, उसकी मैडम ने तुमसे क्या कहा था? मैंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, उन्होंने जो बताया उसे बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है। बस इतना समझ लीजिए कि राजन ने कुछ ऐसा किया जो सही नहीं था। मेरे पति ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा। अब से वो खुद को संभाल लेगा। मैंने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि कुछ रिश्तों को संभालना आसान नहीं होता। कभी सख्ती से, कभी प्यार से और कभी चुप रहकर ही बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। उस रात हम दोनों भी सोने चले गए, इस उम्मीद के साथ कि कल का दिन कुछ बेहतर होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह पसंद आई हो तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में अपनी राय बताएं।